सेकंड किंग चैप्टर नंबर 4, दूसरी सलातीन चौथा बाब पहली आयत लिखा है, और अंबियाजादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादम मेरा शौहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादम खुदावन से डरता था। क्या करता था? तेरा खादम खुदा से डरता था। सो अब कर्ज खुआ आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने, ताकि क्या करे, उन्हें गुलाम क्या करे, बनाए। डेस्परेट क्राई। इस औरत का जो क्राय है जेन्युइन है। इसका क्राय ये है, इसकी हार्ट डिजायर, इसकी फरियाद ये है कि नबी मेरा शौहर मर चुका है। मर जाना ये लाइफ का हिस्सा है, लेकिन इसका शौहर मर गया है। ये बेवा हो चुकी है, और ये खाली बेवा ही नहीं है, इसके सर पर तलवार मुंडला रही है। और तलवार क्या है कि इसके दो बेटे हैं और वो दोनों ही कर्जदार आया है, इनको गुलाम बना ले ताकि ये गुलाम बन जाएं। इसने शौहर को लूज किया, अब ये बेटों को भी लूज करने वाली है। ये टूटी हुई है, इसका हार्ट टूट चुका है, इसका दिल टूट चुका है, क्योंकि इसके पास अब कोई उम्मीद नहीं है। She was a desperate needed woman. इसकी जिंदगी के अंदर जरूरत है। आज रात मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है कि इस औरत की तरह आपकी जिंदगी के अंदर भी ऐसे ही हालात हैं। आपका कमाने वाला मर चुका है, आपकी जिंदगी के अंदर शायद ऐसे हालात हैं कि कोई भी निकाल नहीं सकता। आप सोच रहे हैं यहां से मुझे कौन निकालेगा, यहां से मेरी मदद कौन करेगा, क्योंकि मैं अकेला हो गया हूं, मैं तन्हा हो गया हूं, मुझे यहां से कौन निकालेगा। हो सकता है आपकी जिंदगी के अंदर ऐसे हालात बन चुके हैं, आपने नहीं बनाए। आपकी जिंदगी के अंदर हालात ऐसे हैं कि आप क्या हैं, परेशान हैं, मायूस हैं, नाउमीद हैं, दुख से भरे हुए हैं। लेकिन आज रात मेरे लिए आपके पास पैगाम है। ये औरत टूटी हुई है, इसका दिल टूटा हुआ है, क्योंकि कर्जा इस पर बहुत ज्यादा है। और कर्जा हमेशा गुलामी लाता है, गुनाह का कर्जा हमेशा मौत लाता है, और जिस्मानी कर्जा हमेशा गुलामी लाता है। ये जिंदगी के अंदर परेशान है, मायूस है, नाउमीद है। लेकिन इस औरत की जिंदगी के अंदर दो चीजें बड़ी खास हैं। इस औरत की जिंदगी के अंदर दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये मर्दे खुदा के पास आई है। याद रखिए, ये खुदा के खादम के पास आई है। इसको पता है कि खुदा का खादम मेरे लिए कोई ना कोई ऐसे वसाइल पैदा कर सकता है, मेरे लिए कोई ना कोई ऐसा जरिया निकाल सकता है जिससे मैं छूट जाऊंगी, जिससे मैं निकल जाऊंगी, जिससे मैं आजाद हो जाऊंगी, जिससे मैं रिहाई पाऊंगी। ये अलीशा के पास आई है। He came to the man of God. ये मर्दे खुदा के पास आई है। She came for a need. इसके पास जरूरत है, इसके पास नीड है, और ये नीड लेकर मर्दे खुदा के पास आई है और उसको बोलती है कि देख मेरा शौहर मर चुका है। My husband is dead now. और देख हम गुलामी के अंदर हैं, हम मर जाएंगे, हमारी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम है।
आप में से कितने लोग हैं, अगर आपकी जिंदगी में ऐसे हालात आए, बड़ी दफा लोग क्या करते हैं, मुख्तलिफ रास्तों पर चलना शुरू कर देते हैं। वो कौन से रास्तों पर? वो शायद क्या कहते हैं, शिफा होनी चाहिए, जहां पर मर्जी हो जाए। याद रखिए, जो शिफा आपको खुदा देगा वो कायम रहेगी, जो शिफा आपको गैर मबूद देंगे वो खत्म हो जाएगी। लेकिन जो शिफा, खुदा सिर्फ शिफा ही नहीं देता, खुदावंद अपनी जिंदगी भी देता है और अपनी जिंदगी के अंदर भी दाखिल करता है। इसकी नीड है, इसकी जरूरत है। हमें से कितने लोग हैं जो इस बेवा की तरह हैं? हमें से कितने लोग हैं जिनके पास जरूरत है और उनके पास कोई भी हाल नहीं है? वो सोच रहे हैं हम यहां से कैसे मूव हो, हम यहां से कैसे बाहर निकले, हमारे लिए कोई भी जराया नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, गौर से सुनिए, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, आसमान का रास्ता हमेशा खुला रहता है। आसमान का रास्ता हमेशा खुला रहता है। और ये बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं याकूब की जिंदगी के अंदर से, कि याकूब को पता है पीछे मेरे भाई एसाऊ हैं, आगे मेरे लिए मौत है क्योंकि रात का टाइम है। उसको पता मुझे शेर भी मार सकता है, लेकिन वो वहां पर लेट गया है। और जब लेट गया है तो कलाम कहता है कि एक सीढ़ी लगी हुई है, ऊपर से उसकी मदद आ रही है, ऊपर से उसके लिए पैगाम आ रहा है। हो सकता है कि आपकी फैमिली के पास आपकी प्रॉब्लम का हल नहीं है, हो सकता है आपके शौहर के पास आपके प्रॉब्लम का हल नहीं है, हो सकता है कि आपकी जिंदगी में आपका हल आपके बेटे भी नहीं कर सकते, हो सकता है आपकी जिंदगी के अंदर आपकी कोई भी चीज को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। आज रात में आपको बताना चाहता हूं, एक सीढ़ी खुली हुई है और वो आसमान से आसमान की तरफ लगी हुई है, और आसमान से आपकी मदद हमेशा जारी रहती है। वो दरवाजे कोई भी बंद नहीं कर सकता। आमीन। हमें से कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी में ऐसे ही हालात हैं? हो सकता है, लेकिन आज मैं आपके लिए पैगाम लेके आया हूं, आसमान का दरवाजा कभी भी बंद नहीं होता, कभी भी नहीं क्लोज होता, कभी भी नहीं बंद होता। आपकी मदद हमेशा, हो सकता है ये ड्राई है, ये, और जब इसने क्राए किया है, जब इसने रोना शुरू किया है, इसका क्राए जेन्युइन है, इसका रोना जेन्युइन है, इसकी मुसीबत जेन्युइन है, इसका खुदा भी जेन्युइन है। इसकी मुसीबत अगर जेन्युइन है, इसकी मुसीबत अगर जेन्युइन है, इसका रोना अगर हकीकत में है, इसकी मुसीबत अगर हकीकत में है, इसका खुदा भी हकीकत में चीजों को हल करने की कुदरत रखता है। सुनिए 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 सुनिए, God works what we have। खुदावंद हम सुनिए, खुदावंद उसी से काम करेगा जो मेरे पास है। मिल के बोलिए, ऊंची बोलिए जरा। खुदावंद उसी से काम करेगा जो मेरे पास है। इस औरत के पास क्या है? इस औरत के पास थोड़ा सा तेल है। इस औरत के पास क्या है? ये औरत कहती हमारे घर में थोड़ा सा तेल है। ओनली वो हमारे घर में जो तेल है वो बिल्कुल थोड़ा है, ये कर्जा नहीं उतार सकता। मर्दे खुदा इसको बोलता है, अलीशा इससे कहता है, बता तेरे लिए मैं क्या करूं, मुझे बता तेरे घर में क्या है। मिलके बोलिए, मुझे बता तेरे, सारे बोलिए, मुझे बता तेरे घर में क्या है, मुझे बता, टेल मी तेरे घर में क्या है। खुदा कभी भी, गौर से सुनिए, खुदा हमेशा उससे काम करता है जो मेरे पास है। खुदा ने मूसा से कहा,
तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी। उसने कहा इसी को इस्तेमाल कर। मैं आपको बताऊं, आपकी मुश्किलें का हल आपके अंदर ही छुपा हुआ है। आपकी मुश्किलातें का हल आपके पास है। You have it. Maybe you don't know. आप शायद नहीं जानते। एलीशा ने इसको बताया, बता तेरे पास क्या है? उसने कहा हाँ मेरे पास थोड़ा सा तेल है, मेरे पास थोड़ा सा तेल है। याद रखिए, खुदा थोड़े से ज्यादा करने की कुदरत रखता है। कितने लोग हैं जो इस चीज पर बिलीव करते हैं कि खुदावंद थोड़े से क्या कर सकता है? इसका कर्जा बहुत ज्यादा है, इसका कर्जा बहुत ज्यादा है, इसके पास जो है वो इसका कर्जा मीट नहीं कर सकता, इसकी जरूरत पूरी नहीं कर सकता। लेकिन खुदा का शुक्र है कि एलीशा बीच में मौजूद है। जब भी गौर से सुनिए, लोगों पर मुसीबत आती है, उनके दरमियान अगर खुदा का खादम जो दुआ करता है, जो प्रस्तिश करता है, जो रोजा रखता है, अगर वो मौजूद हो तो हालात हमेशा बदल जाते हैं, हमेशा चेंज हो जाते हैं, हमेशा टर्न अराउंड हो जाते हैं। सुनिए, उसके पास जो है वो उसकी नजर में थोड़ा है। इसके पास थोड़ा सा तेल है, इसके पास जो तेल है वो सोच रही है ये मेरी जरूरत पूरी नहीं कर सकता, ये बड़ा कम है। एलीशा ने उसको बताया, बता तेरे पास क्या है? उसने कहा थोड़ा सा तेल है। एलीशा ने कहा ये तेल बहुत ज्यादा है, इसको पियो, इसके लिए अपने लिए बर्तन जमा कर और खुदा की कुदरत को देख। जो तेरे पास है खुदावंद उसी को बहुत ज्यादा करने की कुदरत रखता है। जब वो रोटियां और मछलियां उस लड़के के हाथ में थे, उससे नजर आ रहा था कि बड़े कम लोग खाएंगे, उससे नजर आ रहा था कि कुछ भी होने वाला नहीं। लेकिन जैसे ही वो रोटियां और मछलियां खुदावंद के हाथ में गई, आपके पास जो है आप सोच रहे हैं बड़ा थोड़ा होने वाला है, लेकिन अगर वो आपके पास जो है अगर वो आप खुदा को दे देंगे, खुदावंद थोड़े को ज्यादा करने की कुदरत रखता है। खुदावंद थोड़े को मल्टीप्लाई करने की कुदरत रखता है। खुदावंद थोड़े को आसमान को खोलने की कुदरत रखता है। खुदावंद थोड़े को ज्यादा करने की कुदरत रखता है। वो जहां पर नहीं बोता वहां से भी काटता है, जहां नहीं बखेरता वहां से भी वो जमा करता है। वो थोड़े को ज्यादा करने की हमेशा कुदरत रखता है। आपके पास थोड़ा है। मे बी यू हैव अ लिटल। हो सकता है आपके पास जो है वो आपकी नजर में थोड़ा है, खुदावंद उसको ज्यादा करने, खुदावंद मल्टीप्लाई करता है। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। खुदा ने जब आदम और सुनिए, खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया, कितने इंसान बनाए? एक। उसने एक के अंदर सबको रख दिया। खुदा ने 100 लोग नहीं बनाए, खुदा ने एक बनाया। खुदावंद एक में सारा कुछ रख देता है। खुदावंद एक के अंदर से मल्टीप्लाई करने की कोई, खुदावंद को जब निजात देने की जरूरत पड़ी तो उसने बहुत से निजात दहिंदे नहीं भेजे, उसने एक को भेजा। खुदावंद एक को मल्टीप्लाई कर सकता है। आपकी नजर में वो थोड़ा है, खुदावंद थोड़े को ज्यादा करने की हमेशा कुदरत रखता है। कितने लोगों का ईमान है खुदावंद हमेशा थोड़े को ज्यादा करने की को। वो रोटियां और वो मछलियां उस बच्चे के हाथ में, इनसे की वो बड़ी गैर जरूरी महसूस हो रही हैं, और शागिर्द भी कह रहे हैं खुदावंद इनको ऐसा कर कि इनको भेज दे, ये अपने शहरों में जाकर यानी क्या करे, रोटी खाएं, ये भूखे हैं, ये मुसीबत में हैं। वो शागिर्द कह रहे हैं हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है जिससे हम
हम इनकी जरूरत पूरी करें। खुदावन ने कहा तुम ही इनको खिलाओगे। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, खुदा के साथ चलने के लिए इन आंखों की नहीं, ईमान की आंखों की जरूरत है। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। बगैर ईमान के आप खुदा को पसंद नहीं आ सकते। हो सकता है आपके पास जो है आप महसूस कर रहे हैं ये थोड़ा है। मैं आज जिस खुदा को मानता हूं वो थोड़े को ज्यादा करने की कुदरत रखता है। इसके पास जो है वो थोड़ा है, इसके पास जो है वो थोड़ा है। खुदावन थोड़े को ज्यादा करने की कुदरत रखता है। मिलके बोलिए, मैं अपनी कमी पर नहीं, मैं अपनी कमी पर नहीं, मैं उसकी फरावानी पर गौर करूंगा। इस औरत के पास जो थोड़ा सा तेल है, उसने कहा तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याले तेल के सिवा कुछ नहीं। क्या है? मिलके बोलिए, एक प्याला तेल के सिवा क्या नहीं है? उसने कहा जा बर्तन जमा कर, खुदा तेरे लिए बड़ा काम करेगा। अगर तू ये तेल को अवेलेबल कर देगी, खुदा तेरे लिए फाइनेंशियली क्राइसिस को दूर कर देगा, खुदा तेरी मदद करेगा। उसकी जिंदगी के अंदर क्या जरूरी है? उसकी जिंदगी के अंदर मौजज़ा जरूरी है। और इसका ईमान एक्टिवेट, सुनिए, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। ये इसने कलाम सुना है, अगर ये एक्शन ना करती तो कुछ होना था। हाँ हाँ, फेथ रिक्वायर्स एक्शन, और एक्शन जा और जाकर बर्तन जमा कर, जा और जाकर ऐसा कर। इसने, सुनिए, इसने ईमान का इजहार किया और इसने जाकर बर्तन जमा करने शुरू कर दिए। और अलीशा ने इसको बोला थोड़े बर्तन जमा ना करना, तेरे लिए खुदा बड़ा काम करेगा, तेरे लिए खुदा आसमान को खोल देगा, तेरे लिए खुदा बड़ी चीजें खोल देगा। आज रात मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी कमी पर गौर ना करें, आज रात उसकी फरावानी पर गौर करें। और जब वो करता है आपके लिए दरियाओं को, समुद्रों को खोल देता है और आपके पास किसी चीज की कमी नहीं रहती। आमीन। आपको याद रखिए, आपको एक्शन करना है। अगर हम कह रहे हैं अपना बीज बो, आप रहे खुदा मेरे पास तो बिल्कुल थोड़ा है, ये तो खत्म हो जाएगा। मैं, आप शायद सच कह रहे हैं, जो आपके पास है वो वाकई ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ये थोड़ा है। लेकिन अगर उसको मैं खुदावंद के हुजूर ले आऊंगा, अगर मैं उसको खुदावंद को दे दूंगा, अगर मैं उसके लिए खुदावंद को नजर कर दूंगा, तो याद रखिए थोड़ी चीजें बहुत बड़ी हो जाएंगी, थोड़ी चीजें बहुत ज्यादा हो जाएंगी। खुदावंद आपकी कमी को दूर करने की कुदरत रखता है। आमीन, आमीन। इस औरत ने एक्शन किया है, और एक्शन क्या किया है? उसने जाकर बर्तन तैयार किए हैं। एक औरत थी, एक गांव था, और वो बारिश के लिए दुआ कर रहे थे कि खुदावंद बारिश आए, और सारे खेतों के अंदर चले गए बारिश के लिए, सारे खेतों के अंदर चले गए। और सारे किसके लिए दुआ कर रहे थे? सारे बोलिए, किसके लिए? सारे बारिश के लिए दुआ कर रहे थे। और सारे बारिश के लिए दुआ करने, क्योंकि खेतों के अंदर कोई भी अनाज नहीं हो रहा था, कहल पड़ा हुआ था, कोई नहीं था, काल था, लोग मर रहे थे, जानवर मर रहे थे, परिंदे मर रहे थे, क्योंकि वहां पर पानी की कमी हो गई थी। मेरी तरफ देखिए, सारे शहर ने फैसला किया कि हम खेतों में जाकर दुआ करेंगे। We will go and we will pray there. अफ्रीका के अंदर उस जगह पर तकरीबन पिछले 5 सालों से बारिश नहीं हो रही थी, और नदियों का पानी भी सूख गया था, और वहां पर काल था। और सारा, इधर देखिए, सारा शहर वहां पर दुआ करने के लिए गया।
जब सारा शहर वहाँ पर दुआ करने के लिए गया, वहाँ पर एक लड़की थी, वो भी दुआ करने के लिए गई। लेकिन उस लड़की ने किया क्या? उस लड़की ने अपने साथ अम्ब्रेला ले ली, छतरी ले ली। लोगों ने कहा तू क्यों अम्ब्रेला लेके जा रही है? उसने कहा कि हम बारिश के लिए दुआ करने जा रहे हैं ना। उसने कहा बारिश तो 5 सालों से नहीं हो रही। उसने कहा कि मैं भीग जाऊंगी अगर मैं दुआ करूंगी। और उसने कहा, लोगों ने कहा नहीं नहीं, तुझे छतरी की जरूरत नहीं है। उसने कहा मैं जो दुआ करती हूं मैं बिलीव भी करती हूं, क्योंकि मैं जिस खुदा से दुआ करती हूं मैं ये जानता हूं, मैं ये जानती हूं कि वो मेरी जरूरत से ज्यादा करने की कुदरत रखता है। उन्होंने उसको झिड़का, उन्होंने कहा छतरी लेकर ना जा, वहां पर बारिश के। उसने कहा तुम दुआ करने जा रहे हो, तुम्हारा बिलीव नहीं है, मेरी तरफ देखिए। उसने कहा नहीं, मैं छतरी नहीं छोड़ूंगी आज। उसने कहा आई विल नेवर लीव अम्ब्रेला, मैं इसको साथ लेकर जाऊंगी। उन्होंने कहा 5 साल से बारिश नहीं हो रही। उसने कहा मैं छतरी लेके जाऊंगी। लोगों ने कहा रहने दे बेटा, हम तो दुआ करने के लिए जा रहे हैं ना, बारिश तो पता नहीं कब आए। उसने कहा मैं जिस खुदावंद को मानती हूं वो इंस्टेंट मिरेकल करने की कुदरत रखता है, वो फौरन जवाब देने की कुदरत रखता है, वो काम करेगा। उसने कहा कैसे? उसने कहा वो छतरी को, लोगों ने उसको डांटा। आपको मैं बात बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह गुजर रहा था उन्होंने अंधे को डांटा, लिखा वो और भी चलाया, वो और भी जोर से चलाया। लोग हमेशा आपकी बरकत बांधना चाहते हैं, लोग हमेशा आपको बरकत होने के लिए भी खुश नहीं है। जब आप बरकत होते हैं लोग कहते हैं ऐ भी भाई ऐसे आम जिहा बंदा सी, एडा खास हो गया। लोग आपको बाबरकत भी देखकर खुश नहीं होते। लोग आज बुरे कामों से कम और अच्छे कामों से ज्यादा नफरत करते हैं। उन्होंने उसको डांटा, उन्होंने कहा तू चुप कर जा, तुझे नहीं पता यहां से यीशु जा रहा है। लिखा वो और भी चलाया। हो सकता है यहां पर लोग बैठे हैं आपसे खुश नहीं है, शायद वो कह रहे हैं ये लोग जो दुआ करने जा रहे हैं उस बच्ची को डांट रहे हैं। लेकिन उस सुबह उसने क्या किया? वो छतरी लेना नहीं भूली। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, मेरी तरफ देखिए, अब्रानियों के खत में लिखा हुआ है बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है। बगैर ईमान के उसको पसंद आना क्या है? आप सुनकर अमल नहीं करते, आपके रिजल्ट 0 रहेंगे। मैं सुनने वाले नहीं बल्कि क्या करो? अमल करने वाले। सुनने वाला 0 प्रोग्रेस करता है, अमल करने वाला 100% प्रोग्रेस करता है। वो जब दुआ कर रहे थे और जब वो दुआ कर रहे थे और वो जब दुआ करते, ये लड़की ने क्या किया? धूप लगी हुई थी, इस लड़की ने अपनी छतरी धूप में ही खोल ली। उन्होंने कहा अरे सर्दी है, धूप चाहिए। उसने कहा नहीं, बारिश आ रही है। उसने कहा बारिश आ रही है, मेरी तरफ देखिए। उसने कहा बारिश आ रही है। उन्होंने कहा नहीं, हम दुआ कर रहे हैं, अभी तो कुछ भी नहीं, धूप ले। उसने कहा नहीं, बारिश आ रही है। वो ईमान में इस कदर मजबूत हो गई थी क्योंकि उसको पता था कि खुदा करने की कुदरत रखता है। इफसियों का खत तीसरे बाब की 20वीं आयत में लिखा है, अब जो ऐसा कादर है मेरी सोच और ख्याल से ज्यादा कर सकता है। उनकी सोच छोटी है, उनका ख्याल छोटा है, लेकिन ये लड़की जिस खुदा को मानती है वो बारिश को भेजने की कुदरत रखता है। ये लड़की जिस खुदा को मानती है वो बारिश को भेजने की कुदरत रखता है। ये लड़की जिस खुदा को मानती है वो बगैर, गौर से सुनिए, उसको बगैर ईमान के पसंद आना नामुमकिन है। ये लड़की जिस खुदा को मानती है वो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिंदा करता है, घोड़ियों को पाक साफ करता है। वो समुद्रों को 2 हिस्सों में करने की कुदरत रखता है।
what she is praying, she is believing to. ये जो दुआ कर रही है उस पर ईमान भी इसने लाया हुआ है. हो सकता है आप जो दुआ कर रहे हैं आपका वो ईमान भी ना हो सकता है आप दुआ कर रहे हैं लेकिन आप ईमान नहीं रखे हुए उस लफ्ज पर. आप जो दुआ कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है. जा यीशु ने कहा, जा तेरे ईमान के मुताबिक तेरे लिए हो गया, जा तेरे ईमान के मुताबिक तेरे लिए हो गया. जा तेरे चर्च जाने से मौजे नहीं होते. गौर से सुनिए, चर्च जाने से खुदा का माहौल मिलता है. आप चर्च जाते हैं आपको खुदा का माहौल मिलेगा, आपको खुदा की हुजूरी मिलेगी, लेकिन मौजे ईमान से होते हैं. ईमान के बगैर मौजे वजूद में नहीं आते. ईमान के बगैर मौजे नहीं होते. ईमान के बगैर कोई भी चीज हरकत में नहीं आ सकती. सुनिएगा, 1000 बंदा मैदानों में दुआ कर रहा था, लेकिन छतरी किसके पास थी? ऊंची बोलिए, इस तरह करिए, किसके पास थी? ऊंची बोलिए. कितने लोग दुआ कर रहे थे? खुदावंद क्राउड को देख कर मूव नहीं करता कि लोग ज्यादा हैं, मौजे ज्यादा होंगे. खुदावंद ईमान को देख के मूव करता है. इसके पास जो है. और हुआ क्या? वो दुआ कर रही थी और लोग उसको देख, उसने कहा, इज़राइल के खुदा, तूने एलीशा के दौर में, मेरी तरफ देखिए, उस बेवा जिसके 2 बेटे कर्जे में चले गए थे, उसका शौहर मर गया था, उसने थोड़ा सा उसके पास तेल था, तूने उस वक़्त भी मौज़ा किया. तू सलातीन की किताब में मौज़े करता था, तूने उस वक़्त भी मौज़ा किया. आज मैं खुदावंद तेरे हुजूर मिन्नत करती हूँ, मैं तेरे पास आई हूँ, ये लोग अपने घरों में ना जाएं और बारिश होना शुरू हो जाए. ये लोग अपने घरों, लोग दुआ कर रहे थे कि खुदावंद बारिश भेज दे, तो तेरी मर्जी, नहीं भेजनी तो कोई गल नहीं, लेकिन ये कह रही थी, ए खुदावंद ये भीग जाए सारे, खुदावंद ये सारे यहाँ से भीगे हुए जाए, ए खुदावंद ये यहाँ से दौड़ लगाए, ये खुदावंद ऐसा करे. आज रात मेरे पास आपके लिए पैगाम ये है, हो सकता है आपके घर में काल पड़ा हुआ है, हो सकता है आपके बच्चे नहीं हो रहे, हो सकता है आपके ऊपर कर्जा है, हो सकता है आपके घर के हालात खराब हो चुके हैं, हो सकता है आप अपने टैलेंट को रखते हुए भी वहां पर नहीं जा सकते. लेकिन आज रात मैं आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूं. जिसका मैं खादम हूं, जिसकी मैं परस्तिश करता हूं, वो यहोवा है, वो एडोनाय है. वो हमेशा अपने लोगों को मुहैया करने की कुदरत रखता है. वो बियाबानों में मन बरसाता है, वो अपने लोगों को बटेरे खिलाने की कुदरत रखता है. उसके लोगों के कपड़े नहीं फटते, उसके लोगों की जूती नहीं टूटती. खुदावंद ये यहां से बीग के जाए. मैं आज रात दुआ करता हूं, खुदावंद ये सारे तेरी बरकत से भीग जाएं. हुआ क्या? जैसे ही वो दुआ कर रही थी, हुआ क्या? वहां पर इतनी जोर से बारिश आई, इतने जोर से बारिश आई कि सारा गांव दौड़ना शुरू हो गया. उन्होंने कहा, ये लड़की वाकई ही ईमानदार थी, ये लड़की ईमान से दुआ करने आई थी. और हुआ क्या? सुनिएगा, हुआ क्या? वो लड़की वहाँ पर खड़ी रही क्योंकि उसके पास छतरी थी. याद रखिए, खुदा की बरकतें हमेशा रास्तबाज लोग लेते हैं, गुनाहगार लोग हमेशा ही भाग जाते हैं, गुनाहगार लोग हमेशा ही भाग जाते हैं. और ये लड़की, this little, उसने उस दिन बारिश को देखा. और हुआ क्या?
उसके बाद उस शहर के अंदर हर तालाब, हर पहुंच बढ़ गया और हुआ क्या कि वहां पर जानवर मरना बंद हो गए। इस सुनिएगा, सुनिए 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 मिलके मेरे पीछे। फेथ रिक्वायर्स एक्शन, उर्दू में तर्जुमा है ईमान को किसकी जरूरत है? हाँ, किसकी? मिलके ईमान को अमली काम की क्या है? हाँ, कपड़े जितने मर्जी खूबसूरत हो, अगर उसके अंदर बंदा ही ना आए तो क्या होगा? उसके अंदर अगर कपड़े जितने मर्जी खूबसूरत हो, अगर किसी ने पहने ही नहीं है। आप सुनिए, आपके ईमान को एक्शन की जरूरत है। मुझे याद पड़ता है, मैं यहां पर 2 लड़कों की स्टोरी शेयर करूंगा। मुझे याद पड़ता है, दोनों लड़के गरीब थे। एक लड़का ऐसा था, उसके अम्मी अबू उसको बिल देते थे बिजली का, जा तार दे। अगर वो उस दौरान किसी इबादत में चला गया तो उसने क्या किया, बिजली का बिल ही हदिये की टोकरी में डाल दिया। और वो मैं लड़के को जानता हूं, अगर वो लड़का किसी इबादत में गया तो उसके पास फोन है, तो उसने क्या किया, सिम निकाल के फोन ही उसने हदिये वाली टोकरी में डाल दिया। मैं एक लड़के को जानता हूं, उसने क्या करना, जो जब कभी उसको पैसे मिलने उसने जोड़कर हदिये वाली टोकरी में डाल देने। और उसकी हालत, ना उसके पास बैंक स्टेटमेंट थी, ना उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने कहा खुदावंद मुझे बाहर के मुल्क में तालीम के लिए लेके जाएगा, और ऐसा ही हुआ। आज वो बाहर के मुल्क के अंदर है। ईमान सुनिएगा, एक्शन के बगैर जीरो है। ये लोग होंठों से तो मेरी, लेकिन इनका दिल मुझसे ये बेफायदा। अगर आपके अंदर एक्शन नहीं है, आप कभी रिजल्ट नहीं लेंगे। मिलके बोलिए, मेरे पास टाइम कम है, हमने आज आपके लिए दुआ भी करनी है, अभी बहुत कुछ है। एक्शन चाहिए, एक्शन। इस औरत ने एक्शन किया, इस औरत ने एक्शन किया। गॉड प्रोविजन इज अबंडेंट बट रिक्वायर प्रिपरेशन। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, इसके बाद मैं अभी थोड़े पॉइंट जल्दी खोलूंगा। इधर देखिए, खुदा की कसरत के लिए मुझे पहले तैयारी की जरूरत है। क्या? ऊंची बोलिए, ऊंची बोलो। खुदा की मुझे, उसने कहा जाकर पहले बर्तन जमा कर है। लोग पहले तैयारी नहीं करते, लोग पहले मौजा लेना चाहते हैं। लोग कहते हैं, इधर देखो, शादी हो ही नहीं दे, बच्चे कितने हो जाते। अगर शादी होगी तो बच्चे होंगे ना, है सही है कि नहीं? ईंटें आएंगी तो घर बनेगा ना, है सही है कि नहीं? याद रखिए, खुदा की कसरत के लिए तैयारी की जरूरत है। इस औरत को कहा गया, जा और जाकर बर्तन जमा कर ले, और जितने बर्तन जमा कर सकती है कर ले। खुदा तेरे लिए बड़ा काम करने वाला है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने थोड़े पर इंकसार ना करें, बल्कि जाएं और जाकर चीजें जमा करें और कहिए, खुदावंद इन चीजों को भरने की कुदरत रखता है। खुदावंद इन चीजों को भरने की कुदरत रखता है। उसने कहा, थोड़े बर्तन क्या ना करना। हाँ, कितने बर्तन? मेरी तरफ देखिए, उसे बोला गया, थोड़े बर्तन ना जमा करना। कितने? सारे बोलिए, कितने? इसका तेल कितना है? इसका तेल थोड़ा है, इसको बर्तन थोड़े जमा करने के लिए नहीं कहा गया। नहीं समझ लगी? कितने लोगों को समझ लगी है? इसके पास तेल कितना है? सारे बोलिए, कितना है? लेकिन बर्तन किसने कहा गया है? हाँ, खुदा 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 खुदा
मेरे वसाइल के जरिया से काम नहीं करेगा। खुदा हमेशा मेरी फरावानी के, अपनी फरावानी के जरिया से काम करेगा। राइनहार्ड बॉन्की पता क्या कहते हैं? राइनहार्ड बॉन्की कहते हैं खुदा के लिए, खुदा के साथ चलने के लिए, बाहर वाले भी सुनिए, राइनहार्ड बॉन्की कहते हैं खुदा के साथ चलने के लिए मैं अपनी जेब के साथ खुदा के साथ नहीं चलता। खुदा के साथ चलने के लिए मुझे बैंक अकाउंट की नहीं, मेरा बैंक अकाउंट छोटा है, मेरी जेब छोटी है, लेकिन मुझे खुदा के साथ चलने के लिए मुझे अपनी बैंक अकाउंट पर, अपनी जेब पर ट्रस्ट नहीं करना, मुझे खुदावंद पर ट्रस्ट करना है। खुदा के साथ चलने वाले लोगों को मैं आज बताना चाहता हूं, अपनी चीजों पर ट्रस्ट नहीं करना, बल्कि उसकी कुदरत पर ट्रस्ट करना है कि वो ज्यादा करने की कुदरत रखता है। आप जब थोड़ा रिलीज कर देंगे, खुदा आपको ज्यादा देगा। आमीन, आमीन। खुदावंद की, और सुनिए, इधर देखिए, आखिरी बात करूंगा, फिर हम दुआ करने वाले हैं। सुनिए, ये औरत गई और इसने किया क्या? इसने बर्तन जमा किए। जब इसने बर्तन जमा किए, इधर देखिए, तो उसने कहा जा दरवाजा बंद कर दे और देख अब तेरे लिए क्या होने वाला है। इस औरत ने बर्तन ही बर्तन रखे हुए थे। ये सोच रही थी क्या होगा, इतने बर्तन हैं, तेल कहाँ से आएगा। ये मर्दे खुदा के पास आई हैं, खुदा के मौजे में डिले हो सकती है, लेकिन खुदा का मौजा होता ज़रूर है, खुदा के काम होते ज़रूर है। इसने और बेटे इसके आ गए, और लिखा हुआ है कि आसमान से, इधर देखिए, लिखा है आसमान से खुदा की कुदरत आई और बर्तन बनना शुरू हो गए, बर्तन भरना शुरू हो गए। इसने बड़े बर्तन जमा किए थे। ये सोच रही थी बर्तन ज़्यादा है, शायद खुदा तेल कम दे, लेकिन कलाम कहता है कि बर्तन कम पड़ गए, फिर तेल मकूफ हुआ। खुदा की बरकत मकूफ नहीं होती, हमारी जेब ही भर जाती है, हमारा दिल ही भर जाता है, हमारे पास चीज़ें ही कम हो रह जाती हैं। खुदा की बरकत कभी भी कम नहीं होती। एक बात बताऊं आपको, 6024 साल हो गए हैं, लोग मकान बना रहे हैं, खुदा की जमीन नहीं खत्म हो रही। हमेशा हमेशा मेरा पेट भरता है, उसकी कुदरत हमेशा बड़ी होती है। मेरा अकाउंट बढ़ता है, उसकी कुदरत फिर भी जारी रहती है। और आज आपके लिए ऐसा ही हो। कितने लोग चाहते हैं, और हुआ क्या? सुनिए, खुदा की बरकत ने उसके बेटों को गुलामी में नहीं जाने दिया। मिलके बोलिए, खुदा की, ऊंची बोलिए, खुदा की बरकत ने क्या किया? ऊंची बोलिए, उसने बीज बोया, उसने खुदा के लिए किया, उसके बेटे गुलामी में नहीं गए। उसने कहा मैं लकड़ियां जमा कर रही, जड़ा है खावांगे मर जावांगे। उन्हें कहा तू क्यों परेशान है, जा पहले मेरे वास्ते कर, जा फिर अपना खानदान भी बुला ला, ते कमी नहीं होएगी। जा पहले मेरे वास्ते कर, तेनू ईमान की जरूरत है, जा मेरे वास्ते कर, खुदा तेरे वास्ते बड़ा कुछ करेगा, खुदा तेरे वास्ते आसमान खोल देगा। आज रात मैं आपको बताना चाहता हूँ, गौर से सुनिए, अगर आप बाइबल को मानते हैं तो लिखा हुआ है कि खुशकसाली में वो अपने कुंबे को भी ले आई, वो आटे का मटका कभी भी खाली ना हुआ, वो तेल की कुप्पी कभी भी ना खाली हुई। याद रखिए, खुशकसाली खत्म हो गई, खुदा की बरकत नहीं खत्म हुई। आपकी जिंदगी के अंदर खुदा की बरकतें कभी भी खत्म नहीं होंगी, अगर आप ईमान के साथ उसके साथ चलेंगे। आमीन, आमीन। और गुलामी खत्म हो गई। आज रात आपकी गुलामी जाती रहेगी। आमीन, आमीन। उसके बच्चे गुलाम नहीं हुए।